बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि पीएमएल और पीडीएम ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया, और वो रिलीफ ऐसा है कि अगर मैं एकदम से पाकिस्तानी अवाम को बता दूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो जाए। तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ कि अभी दो तीन दिन पहले इन्होंने अपने हज पैकेज में जो इन्होंने 9.5 लाख का किया था उसको कम करके इन्होंने तकरीबन 11.25 लाख का कर दिया है। तो ये तकरीबन 1.25 लाख का इन्होंने रिलीफ दिया। तो उसके बाद जो बिजली की कीमतें ये 12.5 रुपये पर यूनिट पे लेके आने वाले थे और कह रहे थे कि हम इमरान खान से आधी कीमत पर बिजली देंगे। इमरान खान साहब ने इस कौम पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है, वो सारी चीज़ें हम कम करेंगे। तो पिछले 40-45 दिनों में बिजली की कीमत अब छठी बार तकरीबन बढ़ चुकी है और आज एक ही दफ़ा 8 रुपये का इन्होंने रिलीफ दिया है। तो ये रिलीफ जो आज मिला है ये आवाम को इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुकून भी देगा और आराम भी देगा। और इसके बाद अब आते हैं सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने इमरान खान साहब के आने के बाद जो 150 रुपये कीमतें थी उसमें 30 रुपये कम करके 180 पे ले गए थे और आवाम को उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैं खुद उन फ़ायदे शुमार करने वालों में से था और अच्छे खासे फ़ायदे हमने इकट्ठे किए हैं। और अब इन्होंने देखा कि आवाम वाकई ही बेचारी पिछले 3-3.5 साल से पिस पिस के थक चुकी थी। इमरान खान साहब की हुकूमत में ये कौम बहुत थक चुकी है महंगाई के हाथों, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनके जो नरम दिल हैं, यहाँ पे जो आवाम का दर्द है वो इनसे देखा नहीं गया। तो इन्होंने फिल फॉर आवाम को 30 रुपये का और रिलीफ दे दिया और ये 30 रुपये का रिलीफ मिला के ये तकरीबन कीमतें कम होकर 210 रुपये पे पहुंच गई हैं पेट्रोल की। तो इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत रिलीफ पे रिलीफ दे रही है। अभी 45 दिन हुए हैं और इन्होंने आवाम को इतना रिलीफ दे दिया कि आवाम वाकई में कुछ 60-70 साल पीछे चले गए। तो अब इनको हर चीज़ सस्ती मिल रही है। बल्कि आवाम तो दरवाज़ा खोलते हैं तो लोग ऐसे हाथ में राशन लिए खड़े होते हैं कि ये लें जी आपका राशन है। वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि कहाँ से आया है, ऊपर से दूध वाला आ जाता है कि ये लें जी ये दूध भी पक। तो लोगों को घरों में चीज़ें मिल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे मिलती रहेंगी। आवाम बहुत खुश है और खूब दुआएं दे रही है। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो आवाम बेनमाजी थी वो नमाजें भी पढ़नी शुरू होगी और अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर इनकी लंबी उम्र और इनकी कामयाबियों के लिए, इनकी खुशियों के लिए दुआएं मांग रही है। तो इंशाअल्लाह ताला अब देखते हैं आगे और क्या क्या रिलीफ मिलेंगे और हमारा चैनल हर रिलीफ आपको फ़ौरन से पहले दिखाएगा और बहुत ज़्यादा खुशी से दिखाएगा, क्योंकि इसी चैनल ने हमारी कम फहमी थी, कम अक्ली थी कि इमरान खान साहब की जो दौर की चीज़ें थी उनको हम तारीफ़ करते रहे, उनकी महंगाई को हम आलमी महंगाई कहते रहे, उनके अच्छे कामों को, उनकी जो चीज़ें बचत करने वाली थी, अपने ऊपर जितनी भी चीज़ें थी प्रोटोकॉल में वो कम की, बाहर के सफ़र पे जाते थे वो चीज़ें कम की हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ख़र्चे कम की, बल्कि उसको तो इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ एज ए दफ्तर इस्तेमाल करते रहे। तो ये सारी चीज़ों की जो कमी थी इस पे हम बिला वजह तारीफ़ें करते रहे, वो हमारी गलती थी। तो उसका अज़ाला हम ऐसे करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस चैनल पे अब आपको रोज़ जो भी नया रिलीफ ये हुकूमत देगी सबसे पहले हम देंगे और बहुत ज़्यादा खुशी से देंगे। ज़ाहिर बात है तअस्सुब करना अच्छी बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी हमारा इखलाक देखेंगे कि हम पूरी तनदेही से और खुश असलूबी से और इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल तअस्सुब से बालातर होकर हम दिखाएंगे और पूरी तारीफ़ भी करेंगे, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे हम। तो आवाम से बस मेरी एक दरख्वास्त है कि आप जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं एक बार ताली बजा दीजिएगा। तो और इसके बाद पता नहीं शहबाज शरीफ साहब और क्या हमें सरप्राइज़ देने वाले। हाँ, एक और बात तो मैं कहना ही भूल गया। इमरान खान साहब ने बिला वजह हमारी एक कौमी रवायत को तोड़ डाला था कि वो बग़ैर पर्ची के और दीदा दिलेरी से बातें करते थे, आंखें उठा कर और टांग पे टांग रख कर तकरीरें करते थे। तो ये सारी चीज़ें रवायात थी हमारी जो इमरान खान साहब ने तोड़ी हैं। और उसके बाद देखें अब शहबाज शरीफ साहब जिस दौरे पे जाते हैं, जिस हुक्मरान से मिलते हैं, तो बेहतरीन सर झुका के सीने पे हाथ रख के
اور دیکھ کے پرچیوں سے تقریر کرتے ہیں، ان کو اپنی بات سمجھاتے ہیں. ان کو تو ایون کہ پانی بھی مانگنا ہو تو اتنے باادب ہے اور اتنی اپنی روایات کی پاسداری کرنے والے ہیں کہ ان کو پانی بھی چاہیے ہو تو وہ جیب سے اسپیشل پرچی نکالتے ہیں، اس پہ دیکھ کے کہتے ہیں واٹر. تو بس یہی ہماری روایات ہے. اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے. اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ، اب کیا میں تو یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حساب سے اجر دے. بہت خوشی ہے، قسم سے بات نہیں ہو پا رہی، اتنی خوشی ہے. اور ابھی سعودیہ نے ان کو انکار کیا، پھر چائنا نے انکار کیا، اور ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اپنی عزت بار بار لوگوں کو دکھانے سے یا اس کو بار بار اچھالنے سے ان کو مزہ آتا ہے یا کیا. جب ان 2-3 جگہوں سے ان کو انکار ہو چکا، IMF سے الگ سے انکار ہوا، تو یہ بھاگتے بھاگتے ترکی گئے. اور ایسی بیکاری قوم ہے کہ اپنی بےزتی کے لیے پوری طرح تشہیر کرتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ آؤ بھائیو آؤ، انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ اور یہاں بھی ہماری وہی ہوگی نواز شریف والی. تو ان کی توقع سے بڑھ کر ہوتی ہے، ان کو جتنی توقع ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے یہ واپسی پہ بہت زیادہ خوش ہو کے آتے ہیں. اب میں اسے آگے کیا کہوں، اس ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ گلی گلی محلے محلے میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہر بندہ اتنا خوش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو تو بھول ہی گئے ہیں. اب لوگ تو عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں لیتے کیونکہ ان کی زبان پہ صرف اور صرف ان کا نام ہے، اور اتنے اچھے الفاظ میں ان کا نام ہے کہ وہ الفاظ اقوال زرین بننے کے مترادف ہے. بس میں آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا، شیر ایک واری پھیر اور میاں دے نعرے وجن گے بھئی وجن گے. اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو ہدایت دے جس کا آج اتنے بڑے ریلیف پہ دل اداس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو جن کو واقعی آج کے ریلیف سے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ان کے پیٹ میں درد پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.